प्रेमिका और प्रेमी दोनों सोचते हैं कि अब एक साथ रहेंगे, एक साथ एक कमरे के अंदर रहेंगे और दोस्तों फिर वो रहना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन तीसरे दिन ही जो प्रेमी होता है वो एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है और अपनी प्रेमिका के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है और फिर कुछ ही क्षणों के अंदर प्रेमिका की मौत हो जाती है और फिर आप वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन करती है, शनाख्त करती है और फिर जब केस का खुलासा होता है कि आखिर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल क्यों किया, कैसे किया और अब प्रेमी कहाँ है, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों आपके लिए हर दिन हर रोज़ इतनी मेहनत करता हूं मैं, क्योंकि देखो पंखा बंद है और गर्मी का मौसम है, कितनी गर्मी हो रही है, पसीनों से मैं लथपथ हूँ। लेकिन हर दिन हर रोज़ आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, आपको क्राइम से रूबरू कराने के लिए, जिससे कि आप सभी को पता चल सके कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। तो दोस्तों मेरी इस मेहनत पर आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो ये कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की। दोस्तों 14 जुलाई का वाक्य होता है, समय होता है 10 से 11 के बीच का समय होता है और सेक्टर 56 में फ़ोन बजता है। जो थाना होता है सेक्टर 56 का, उसका फ़ोन बजता है और एक महिला बोलती है रोते हुए, वो बोलती है कि साहब मेरी जो बेटी है उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, आप उसका पता लगा लीजिए। और वो गुरुग्राम में ही रहती है। मैं उससे बातें करने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। उधर थाने से पूछा जाता है कि आप कहाँ से बोल रही हो, तो वो बताती है महिला कि मैं सीतापुर जिले के शेख सराय गांव से बोल रही हूँ। दोस्तों उसके बाद पुलिस को जैसे ही यह पता चलता है कि जो महिला है वो सीतापुर से बोल रही है और उसकी जो बेटी है उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, फिर पुलिस पूछती है कि आपकी बेटी रहती कहाँ पर है। तब वो महिला बताती है कि सेक्टर 55 में क्लाउड नाइट जो पीजी है उसके अंदर मेरी बेटी रहती है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जैसे ही उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है और फिर पुलिस आसपास के जो लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की रहती है जिसका नाम इसरा अय्यूब है और वो कहाँ पर रहती है, यहाँ दिखाई नहीं दे रही। आसपास के लोग बोलते हैं कि यहीं रहती है, शायद वो अंदर होगी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया जाता है लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो फिर दरवाजे को तोड़ा जाता है और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा जाता है, देखा जाता है तो वो लड़की जिसकी तलाश में पुलिस आई थी, वो लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई थी और खून से लथपथ। दोस्तों उसकी हत्या हो चुकी थी और खून से लथपथ थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस लड़की ने बहुत ही स्ट्रगल किया है, अपने बचाव के लिए काफ़ी कोशिश की है, लेकिन हत्यारे ने इसको नहीं छोड़ा। हाथ पर उसके काफ़ी चोट थी, चाकू के निशान थे और उसके शरीर पर काफ़ी जगह चाकू के निशान थे। और फिर उसकी जो माँ होती है उसको फ़ोन किया जाता है और उसको बताया जाता है कि जो आपकी लड़की है इसरा अय्यूब, उसकी मौत हो चुकी है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है, जांच पड़ताल करती है और फिर पूछा जाता है तो उसकी माँ बताती है बेटी की कि मुझे तो सिर्फ यही पता है कि मेरी बेटी गुरुग्राम में रहती है और वहीं पर वो नौकरी कर रही है। जब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि
शरीन मलिक एक नाम का लड़का है जो AI इंजीनियर है, और वो इसरा अय्यूब उसके साथ रहती थी, और दोनों एक साथ ही एक जगह ही नौकरी करते थे, दोनों इंजीनियर थे। और फिर पुलिस को जब उस लड़के का नंबर मिलता है, और फिर जब पुलिस उस पर फ़ोन करती है, 1-2 बार फ़ोन किया जाता है, और जब फ़ोन उठता है तो JRP पुलिस होती है, वो उसका फ़ोन उठाती है और पूछती है कि ये तो शरीन मलिक का नंबर है। और फिर उधर से जो बताया जाता है कि मैं JRP पुलिस से बोल रहा हूँ, और जो ये लड़का है इसकी यहाँ पर डेड बॉडी मिली है रेलवे ट्रैक पर, जो हर स्वरूप के यहाँ रेलवे ट्रैक है, वो इसकी बॉडी इस ट्रैक पर मिली हुई है। और फिर दोस्तों जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है तो पुलिस फिर अंदाजा लगाती है कि पहले इसने इस लड़की का कत्ल किया, और फिर यह खुद भी जाकर रेलवे ट्रैक पर जाकर इसने अपनी आत्महत्या कर ली। दोस्तों उसके बाद पुलिस और छानबीन निकालती है और पूछताछ करती है। फिर पुलिस को पता चलता है कि जो इसरा अय्यूब है सीतापुर की रहने वाली है, शेख सराय में रहती थी, और वो ये वहीं पर एक कंपनी में जॉब करती थी। और जॉब करते करते इसकी एक कॉल आती है, और इसको पता चलता है कि यहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और फिर ये गुरुग्राम आ जाती है, और फिर इसकी मुलाकात होती है शेख मलिक से, और फिर इन दोनों में करीबी आ जाती हैं, और करीबी आने के बाद ये एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और ये जब एक दूसरे से बातें करते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ ही एक कंपनी में काम करते थे, तो इनके नज़दीकी आ जाती हैं, और ये एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। 11 जुलाई की रात को जो शेख मलिक था वो उस लड़की का कत्ल कर देता है, और कत्ल करने के बाद यह वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का भिलाई का रहने वाला होता है शेख मलिक, और अपने पिता के पास 10 जुलाई को फ़ोन करता है, और फ़ोन करके कहता है कि पिताजी मुझको एक लड़की धमकी देती है, और कहती है कि जो मैं कह रही हूँ अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ कर सकती हूँ। और फिर कहता है कि देख पिताजी ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया है, और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस छानबीन करती है उसमें पता चलता है, जब कंपनी के जो लोग होते हैं उनसे भी पूछा जाता है, और आसपास के जो लोग होते हैं उनसे भी पूछा जाता है, तो पता चलता है जो इसरा अय्यूब है वो दबाव बना रही थी शेख मलिक के साथ कि मेरे से शादी करो नहीं तो सही नहीं होगा। और फिर वो कहती है कि अगर तुम मेरे से अभी शादी नहीं करोगे तो एक दूसरे के साथ एक कमरे में ही रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे। और फिर ये 9 जुलाई को एक कमरा लेते हैं, कमरा जो लेते हैं ये क्लाउड नाइट PG में लेते हैं, और फिर ये एक दूसरे के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 3 दिन ही हुए थे, 9 जुलाई को एक कमरा लेते हैं, और 12 जुलाई को लड़की की डेड बॉडी मिलती है, और लड़के की भी डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों जब इसरा मलिक जो होती है वो शेख मलिक से कहती है कि तुम अगर मेरे से शादी नहीं करोगे तो मेरे साथ एक ही कमरे में एक ही घर में रहना शुरू करो, और फिर वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं 9 जुलाई को। और इनके बीच 11 जुलाई की रात इनके बीच झगड़ा होता है किसी बात के ऊपर, और फिर जो शेख मलिक होता है, जो हिंदू लड़का होता है और मुस्लिम लड़की होती है, वो उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देता है। और जो वार होता है उसमें इसरा मलिक अपने बचाव के लिए काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ता है, और उसको चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस डेड बॉडी का क्या करूं। और फिर वो पहुंच जाता है रेलवे ट्रैक पर, और रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के बाद अपने आप को ख़त्म कर देता है, अपने आप की भी हत्या कर लेता है। दोस्तों इसमें जो इनके जो बीच लड़ाई थी सिर्फ यही थी कि जो लड़की थी वो उसके ऊपर दबाव बना रही थी, और जो लड़का था वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। और फिर जब वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती है, शादी का दबाव बनाती है, तो फिर वो लड़का उसकी हत्या कर देता है और अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है। तो दोस्तों
आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों बहुत ही गर्मी हो रही है और गर्मी का मौसम है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि फिर यहाँ पर आवाज़ आती है। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। आप इस मेहनत के एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, एक लाइक तो दे ही सकते हैं। दोस्तों देखिए कैसा पसीना पसीना हो रहा है, बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मिलते हैं और नमस्कार, जय श्री कृष्ण।